शायद आप सबको याद होगा रिजल्ट जो है अब आउट यहाँ पर अर्थात 32,438 से में जो भर्ती लड़कों की लगी इसमें लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। उनका इंतजार अब खत्म होने वाला, कोर्ट से बिल्कुल केस खत्म, लेकिन इसमें एक पेज फिर भी जो है इसके रिजल्ट में अटक सकता है। अभी हाल भी, इसलिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वैसे तो पूर्णतः आने की पूरी पूरी संभावना है, अभी आज में, कल में, परसों में, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट जो है आउट होगा यहां पर मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसमें एक पेज यहां पर वर्तमान स्थिति की अगर बात करते हैं तो 90% रिजल्ट आपका जो है यहां पर श्योर यहां पर आएगा ही, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन इसी में, या फिर 1 तारीख को मान लो, ठीक है। लेकिन यहां पर 10% जो है रिजल्ट फिर से रोक लगेगी, ये संभावना यहां पर लगी है, वो एक बड़ा यहां पर पेज पड़ रहा है। इसकी वजह मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, चलो सुनिएगा। देखिए चरणबद्ध रूप से समझिएगा थोड़ी चीजों को, दाव पेज को आपको समझना है, क्योंकि रिजल्ट कहां अटका हुआ है और अब जो है कैसे निकला बाहर। चलो सबसे पहले बाहर निकला है तो इसकी मैं बात बताता हूं। ये आपके 2024 अंत में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अनाउंस हुआ था, भर्ती की घोषणा हो चुकी थी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहां से आगे बढ़े सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में दिल्ली, देखिएगा इसमें दिल्ली कोर्ट में जो है यहां पर सबसे पहले हाई कोर्ट में लगाया गया, और हाई कोर्ट में जो लगाया गया विवाद ये था कि यहां पर देखिए मुद्दा इसका ये था कि यहां पर योग्यता विवाद आईटीआई अनिवार्य रहेगी या 10वीं, अर्थात इस प्रोसेस को लगने में यहां आईटीआई पहले हाई कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में गया, और फिर यहां पर देखिए उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया कि नहीं जो है 10वीं अनिवार्य रहेगी, तो 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड इसमें लग गया। तो 5-6 महीने तो यहां पर दिल्ली में अटकी रही, ठीक है, ओके। चल यहां से देखिएगा अगले स्टेप में आगे बढ़ भी गई, ठीक है। हाँ, विजय हुई रेलवे की यहां पर, और आईटीआई वाले लड़के इसमें हार, ये बात आपको बता देता हूं। और रेलवे की विजय इसलिए हुई क्योंकि रेलवे बाहुबली है, ये भी आपको बताता हूं। हाँ देखिए, क्योंकि जबकि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो है अनिवार्य योग्यता आईटीआई रखी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी जगह 10वीं इन्होंने दे दी, और इसी विवाद को लेकर ये कोर्ट में चली गई थी, और ये यहां पर 6 महीने लेट हुई। इसके बाद तीसरी स्टेप है, देखिए सीबीटी कराया इन्होंने जो है पूरे देश में, यहां पर नवंबर 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक यहां इन्होंने सीबीटी कराया देशव्यापी, ठीक है, ओके। ये आयोजन रखा, कंप्लीटली पेपर हो चुका है। उसके बाद देखिएगा यहां पर चौथी स्टेप जो आई है वो आपके यहां पर ध्यान देने की बात है, वो आई यहां पर देखिएगा आंसर की और आपत्तियां। तो आंसर की जो फरवरी 2026 में और आपत्तियां जो है इन्होंने मांग ली, और जिनका भी यहां पर जो आंसर के आधार पर उनको क्लियर हो गया मेरे आंसर की क्या उनको देख लिया। यहां से आगे बढ़े, अब बढ़ते देखिएगा जैसे आंसर की आपत्ति आई, तो इसमें देखिए यहां पर 5वां जो पॉइंट है, ये आपके तेलंगाना हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया। अब देखिए कुछ बच्चों जो है यहां से निकल गई, यहां जाकर के फिर हाई कोर्ट में जो है स्टे लग गया, ठीक है। वो स्टे क्यों लगाता है यहां पर मार्च से जनवरी के बीच में, ना जून से जून के बीच, उम्मीदवारों की आपत्तियां 4-6 महीने तक चली, 4 से लेकर सॉरी 3 से 4 महीने तक जो है यहां पर भी चली। और इसमें कारण क्या था, यहां तेलंगाना हाई कोर्ट में जो आपत्ति लगी है, छठा पॉइंट का आप यहां पर देखिएगा कारण था कि देखिएगा यहां पर क्या, जो सीसीए, सीसीए का मतलब था अप्रेंटिस, क्या था अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस स्टूडेंट थे इनकी एक समस्या थी। समस्या क्या है कि जब इससे पहले, जब अभी ये भर्ती नहीं आई थी, इससे पहले जो है जितने भी पेपर होते थे उनके, तो वो पेपर के बेस पर जो है लिखते थे, तब जाकर उनके उसका जो भी अंक वेटेज मिलता था वो मिलता था। अब सरकार ने क्या कर दिया कि केवल और केवल जो है पेपर नहीं होगा, इसकी जगह जो आप काम करोगे उसके बदले में आपका स्किल होगा, स्किल के बदले हम आपको क्या देंगे, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल होगा, केवल केवल और केवल प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बेस पर आपको नंबर मिलेंगे। अब क्या होता था कि जो पेपर होता था उसमें लड़का लाता था 70% तक, ठीक है, और जब पेपर नहीं हो रहे हैं तो मेरिट में आपके यहाँ पर जो अब ला रहा 90 से प्लस अंक, किस पे केवल प्रैक्टिकल के आधार पर। तो ये प्रैक्टिकल के आधार पर ये, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर क्या था कि जो वेटेज जुड़ता था अप्रेंटिस के नंबरों का वेटेज 1/3, तो 1/3 वाले के जो पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया है उनके तो यहाँ पर 70 से कम नंबर आ रहे हैं, और जो जो वर्तमान में है उनके 90 से प्लस सभी के आ रहे हैं। तो इन वालों वर्तमान वालों को तो फायदा मिल रहा है, इनको नुकसान मिल रहा है ये वेटेज की वजह से। ऐसे में जो है यहाँ पर तेलंगाना कोर्ट में गई, और ये लीगल भी था, लीगल ये भी था, लीगल ये भी था, तभी ये 6 महीने यहाँ अटकी रही और 4 महीने 5 महीने यहाँ अटकी रही, और परिणाम दबा रहा। आखिरकार क्या है, 7 में कोर्ट का जब फैसला आ गया, स्टे हटा, कोर्ट का फैसला आ गया, स्टे हटा दिया, और 16 जून अभी की बात है, रेलवे को हरी झंडी दे दी, लेकिन झंडी दे दी, लेकिन यहाँ पर भी एक जो है इन्होंने बिल्कुल क्लू छोड़ दिया। वो क्या है कि कोर्ट का फैसला स्टे 16 जून रेलवे को हरी झंडी मिली, लेकिन कंडीशन यहाँ पर हरी झंडी मिली, लेकिन जो कोर्ट ने साफ नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया कि भर्ती को जारी दो। यूं है जिन लोगों ने लगाया था उन लोगों का जो है इन्होंने ये रोक लिया कि इनके लिए जो रिजर्व रखी जाए वैकेंसीज, ये है ना, जो भी लोगों ने आवेदन किया बाकी के यहाँ पर कर दिया। लेकिन मुद्दा अभी भी ये नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो फैसला सुनाया नहीं है, फैसला ओपन नहीं किया, सुनाते तो बात लगती, सुनाया नहीं, और सुनाया नहीं भी रोक लिया है। अर्थात यूं तो रेलवे को तो दे दिया कि आप आगे की प्रक्रिया कराओ, तो रेलवे ने जो बता दिया कि आगे की प्रक्रिया करा, लेकिन सुनाया फैसला फिर भी नहीं, और फैसला नहीं सुनाया तो आरआरबी ने यहाँ पर नोटिफिकेशन फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आरआरबी को यहाँ दे दिया इन्होंने, तो कभी आप करा सकते हो आगे। तो इन्होंने आरआरबी ने नोटिफिकेशन विंडो निकाल दिया, और नोटिफिकेशन 17 से लेकर 23 जून तक अपडेट मार्क्स यहाँ पर जो भी थे जिनके अप्रेंटिस कर रखी थी उन बच्चों को यहाँ पर इसमें मौका दिया कि आप अपना नंबर अपडेट कर दीजिएगा, ये मौका इन्होंने दे दिया। लेकिन ये तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक क्लू क्या है कि अभी भी ये जो हाई कोर्ट है ये बोल देता है कि ये मुद्दा जो है केट कोर्ट में जा सकता है, क्या तो केट कोर्ट में भेज सकता है, अभी भी भेज सकता है, इनको रोक करके केट कोर्ट में भेज सकता है, तो केट कोर्ट फिर से भी यहाँ पर स्टे लगा सकता है। अभी 100% नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मुद्दा स्पष्ट नहीं किया, अतः यहाँ पर 90% तो रिजल्ट आने की 1-2 दिन में ही, यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर आ सकता है, 4 दिन में आ सकता है, इस 1 वीक में आ सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं तो वही यहाँ पर देखिएगा इतना जून अंत या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर रिजल्ट की वर्तमान स्थिति है, जो परिणाम आपका जारी हो सकता है, लेकिन 10% कंडीशन में न भी हो, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इसलिए क्योंकि केट कोर्ट जाता है तो नहीं होगा, और केट कोर्ट नहीं जाता है यही फैसला जो है क्लियर हो जाता है, तो फिर आपके यहाँ पर होने की पूरी पूरी संभावना है। ये लंबा चला, और ये सेशन जो है 2-2 कोर्ट में नहीं बल्कि 4-4 मिनट का, क्योंकि पहले केट कोर्ट हाई कोर्ट गए हैं दिल्ली, फिर यहाँ पर वहां से केट कोर्ट गया, फिर उसके बाद में जो है ये एक मुद्दा क्लियर हुआ, वैसे सुप्रीम कोर्ट तक भी चला, ये क्लियर हुआ, तेलंगाना चालू गया, तेलंगाना में 4 महीने लगे, और एक लंबा प्रोसेस यहाँ पर गुजरा, इसी बीच में सारी चीजें हो गई। रेलवे की तरफ से पूरी तैयारी है, रिजल्ट आपके जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा। आशा है कि वीडियो